धीरे से पलकों को नीचे कर लीजिए। कौन कहता है कि जिंदगी बहुत छोटी है? सच तो ये है कि हम जीना ही देर से शुरू करते हैं। इस प्रोसेस में माइंड के हाथ नहीं लगना, बस तुम्हें अपने दर्द का पता होना चाहिए। हमारी प्रॉब्लम यही है कि ना हम खुद को जानते हैं और ना ही हम अपनी तकलीफ को पहचानते हैं। अपने प्रति थोड़ी ईमानदारी चाहिए और अपने को जानने का सीधा, सच्चा, सरल तरीका ये है कि जो सामने है उसे अनदेखा मत करो। तुम सब जानते हो अपने बारे में, फिर उससे अनजान क्यों बन रहे हो? ये नाटक किस लिए? कोई बहुत दबी छुपी हुई हमारी बेड़ियां नहीं होती। दुनिया को पता है कि हम किस फेर में हैं। हमें खुद को कैसे नहीं पता? फिर भी हम कहते हैं कि स्पिरिचुअल होने की कोई टेक्निक बता दो। क्या तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम्हारी तकलीफ क्या है? वैसे तकलीफ तो सबकी वही है, घर, व्यापार, नौकरी, रिश्ते। लेकिन इन्हीं रिश्तों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। किसी रिश्ते में दखल नहीं देना। शायद अभी देखना थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन कुछ दिन बाद स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन माइंड के साथ हमारा इतना जुड़ाव हो चुका है कि हम माइंड ही बन चुके हैं। माइंड के सिवा कुछ भी नहीं रहे। अब पुनः अपनी याद को संभालेंगे, सुधारेंगे अपने को। अगर हमारा अंतस हमारे हाथ में हो तो हमारा जीवन बहुत श्रेष्ठ हो जाएगा। जो बाहर किसी भी शिखर को पाने से नहीं मिलता, वो तुम्हें भीतर से मिल जाएगा। भीतर जाने की कला एक बार बस उपलब्ध हो जाए तो तुम किसी भी समय भीतर छलांग लगा सकते हो। थोड़ी सी हिम्मत जुटाना, और जिसने जितनी हिम्मत जुटाई उतनी गति उसने पाई। बस काम वही करना जिसके बाद तुम्हें मनोरंजन की जरूरत ना पड़े। ये ना कहो कि काम ज्यादा हो रहा है, अब थोड़ा मनोरंजन भी तो चाहिए। काम ऐसा चुनो कि अब काम में ही ऐसा आनंद है, फिर मनोरंजन किसको चाहिए? भीतर झांकना। केवल इंसान ही अकेला है जिसे अलग से कुछ करना पड़ता है, जिसे वो एंजॉयमेंट का नाम दे सके। वो कहता है ये तो मेरी सामान्य गतिविधियां हो गई, अब इनसे हटकर कुछ और क्या करूं अपने एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन अस्तित्व को देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे कुछ अलग करना पड़ता हो आनंद के लिए। एंजॉयमेंट मीन्स आनंद। सब यूं ही मस्त हैं, आनंदित हैं, जैसे हैं उसी में। कुछ और नहीं करना पड़ता, कुछ भिन्न नहीं होना पड़ता, किसी अलग पटरी पर नहीं जाना पड़ता। आनंद कुछ करने में नहीं है कि तुम कुछ खास काम करोगे तो तुम्हें आनंद मिल जाएगा। बल्कि आनंद में बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े, आम या खास, कुछ खास। तुम जो भी उन्हें नाम देना चाहो। किसी काम से तुम्हें आनंद नहीं मिल सकता। आनंद पहले आता है, काम बाद में आता है। लेकिन इंसान अकेला है जिसको ये भ्रम रहता है कि कुछ करके आनंद मिल जाएगा। तुम्हें लगता है ऐसा क्या करें कि जॉय उपलब्ध हो जाए? ये सवाल ही मूलतः गलत है। जो तुम्हारे पास है ही नहीं, वो कुछ करके हासिल नहीं हो सकता।
कर करके जो हासिल होता है वो सारी वही चीजें होती हैं जो तुम्हारे मन की ही उपज है। आनंद का हो, मुक्ति का हो, प्रेम का हो, ये कुछ करके हासिल करने वाली चीज नहीं है। प्रेम हमारा स्वभाव है। आनंद में रहा जाता है, चाहे कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे। और आनंद की उस हालत में तुम जो कुछ भी करो उस पर तुम्हारे आनंद का रंग चढ़ जाता है। तुम आनंदित हो, खा रहे हो, तो खाने पर भी तुम्हारे आनंद का रंग चढ़ जाता है। खाना तो साधारण होगा, पानी तो साधारण होगा, पर तुम उसे आनंद में पी रहे हो। खाने और पीने से तुम्हें आनंद नहीं मिल रहा, तुम आनंदित हो, तुम अपने आनंद में खा रहे हो। अंतर समझना होगा। खाना आनंद नहीं दे रहा है, खाना तो बहुत छोटी चीज है। खाना आनंद कैसे दे सकता है? आनंद बहुत बहुत बड़ी बात है। वो किसी चीज से नहीं मिलता। तुम अपनी मस्ती में चल रहे हो क्योंकि तुम मस्त हो, दिल में मस्ती है तो तुम्हारी चाल में भी मस्ती आ गई। अब रास्ते ने तुम्हें आनंद नहीं दे दिया है, तुम्हारी चाल में जो मस्ती है वह तुम्हारे दिल से आ रही है, रास्ते से नहीं आ रही, तुम्हारे भीतर से आ रही है, तुम्हारी निगाहों से आ रही है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है जन्म भर का, मेरे दिल को तूने जो दर्द दिया है, इबादत नहीं है तो फिर और क्या है। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो, ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है। क्या है ये? समझना होगा। आनंद कुछ करके पाने वाली चीज नहीं है, कहीं बाहर से आने वाली चीज नहीं है। वो भीतर से उठती है। वो तुम्हारे मन की आंतरिक अवस्था है। वो अवस्था अब पाई कैसे जाए, इसके लिए हमें एक और भ्रांति को तोड़ना होगा। आनंद एक ऐसी अवस्था है जो कभी खोती ही नहीं, तो उसको पाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए सवाल भी गलत है कि आनंद पाया कैसे जाए। आनंद न बाहर न भीतर, कुछ करके नहीं पाया जाता, क्योंकि वो हमारा स्वभाव है। स्वभाव वो जो कभी खो नहीं सकता, उसको पाने का सवाल ही नहीं। परंतु हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? हम हर समय आनंदित क्यों नहीं रहते? तो फिर खोया सो क्यों रहता है वो? बिल्कुल हो सकता है तुम्हारे ही पास हो, पर अगर तुम भूल जाओ कि तुम्हारे पास है तो तुम्हें तो यही लगेगा ना कि अब नहीं है। है तुम्हारे ही पास, लेकिन और 50 चीजों से ढक गया है वो। आनंद कभी भी तुमसे दूर नहीं हो सकता। हाँ, दब जरूर जाता है, आच्छादित हो जाता है। फिजूल की चीजों में, व्यर्थ की चीजों में, व्यर्थ के संबंधों में नीचे दब जाता है। वो छिप जाता है सुख व दुख के नीचे। सुख वो जिसकी तरफ तुम भागते हो, दुख वो जिससे तुम दूर भागते हो। दोनों में ही एक साझी बात है, भागना। आनंद तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर में है, और सुख व दुख हमें भगाते हैं। आनंद तुम्हारे ही पास था, तुम दूर भाग गए। आनंद नहीं खो रहा था, तुम दूर भागे आनंद से। और कहते क्या हो? अरे आनंद नहीं मिल रहा, क्या करें कि मिल जाए? एंजॉयमेंट।
कितना महत्वपूर्ण शब्द होता है हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए। लेकिन इंसान स्वयं उससे दूर भाग रहा है, कभी दाएं कभी बाएं। दाएं को भाग रहा है सुख की तरफ, बाएं को भाग रहा है दुख से दूर। तो एक बात ध्यान से समझ लो, जब भी तुम किसी चीज से, घटना से या व्यक्ति से मजे, प्लेजर, हैप्पीनेस लोगे तो आनंद, जॉय तुमसे दूर हो जाएगा। खुशी और आनंद साथ साथ नहीं चलते। खुशी वो जो तुम्हें चाहिए, आनंद वो जो तुम हो एक्चुअल में। दोनों बातें बहुत अलग अलग हैं। जो खुशी के पीछे भागा वो किससे दूर भागा? आनंद से। आनंद उसके लिए है जो अपने अंतस में ठहर गया, जो रुक गया, जो स्थिर हो गया। हैप्पीनेस और जॉय एक बात नहीं है। जो हैप्पीनेस चाहते हैं वो जॉय को भूल जाए। हैप्पीनेस बहुत सस्ती बात होती है, वो अपने विपरीत पर निर्भर करती है, सौरव पर, दुख पर। कुछ होते हैं जिन्हें खुशी बहुत चाहिए और कुछ होते हैं जिन्हें दुख से ही आसक्ति हो जाती है। कुछ लोग अभ्यास कर करके दुखी रहते हैं, कुछ चाहिए। वैसे सुख न दुख, असली मुद्दा भागने का है। हमें कुछ चाहिए जो हमें व्यस्त रख सके। हमें कुछ चाहिए जो हमें ये एहसास करा सके कि जीवन अर्थपूर्ण है, करने के लिए कुछ है। तो दो अवस्थाओं में होता है ये, भागो तुम्हें कुछ मिलेगा, दूसरा भागो नहीं तो कुछ छूट जाएगा। भागो, वहां कोई खास तुम्हारा इंतजार कर रहा है। भागो, नहीं तो जो खास लोग हैं तुम्हारे पास वो तुम्हारे नहीं रहेंगे। तो बात असली भागने की है, लेकिन अंतस में थोड़ी देर ठहर जाना, रुक जाना, विश्राम कर लेना। जहां से मन चाहे मेरे मुर्शिद, जहां से तेरा मन चाहे वहां से मेरी जिंदगी को पढ़ ले। पन्ना चाहे कोई भी खुले, हर पन्ने पे तेरा ही नाम है, बस तेरा।